सुबह सुबह उठ के आज फिर मैंने बनाए भरवा करेले सबके लिए। स्कूल में से आके सबने खाया, फिर से अपना गरम गरम खाना और की खूब सारी मस्ती भरी बातें। शाम के समय पति देव ने लाके हाथ में कुछ मेरे थमा दिया। देखते हैं इसमें है क्या। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं श्याम बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ रहें। यहाँ पे मैं फिर से आज बना रही हूँ भरवा करेले। जितनी मेरी फ्रेंड थी जिनकी शिकायत थी कि पिछले वीडियो में तूने मुझे अच्छे से तुमने दिखाया नहीं भरवा करेले बनाते हुए, क्या करूँ सुबह सुबह बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल में जाने की जल्दी होती है। फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को पूरी रेसिपी चाहिए तो मैं एक दिन आराम से बैठ के सारा दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने धो लिया था करेलों को और छील लिया था और बीच में से कट करके इसके बीज निकाल लिए थे। प्याज को बारीक बारीक चॉप करके इसमें सारे मसाले मिला लिए थे, नमक हल्दी मिर्च, और इनको भर के मैंने कढ़ाई में तेल में छोड़ दिया था। साथ साथ मैं बना रही हूँ पराठे। 2 करेले जो छोटे छोटे थे, गल चुके थे, पक चुके थे, मैंने बच्चों को दे दिए हैं। कार्तिक थोड़ा अचार भी लेके गया है। यहाँ पे लक्ष्य अपना नाश्ता करके स्कूल के लिए जा चुका है। कार्तिक के लिए मैंने नाश्ता लगा दिया है और एक करेला कोमल का भी दे दिया है अंदर। और कोमल को भी आवाज दे दी है, बेटा तेरे लिए भी पराठा बन चुका है, तू भी अपना लेके जा। वो कह रही है ठीक है मम्मी, बस मैं अभी आ रही हूँ। और करेले अभी पके नहीं है क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज के करेले थे, वो थोड़े छोटे थे। मैं बोल रही हूँ बेटा मैंने प्याज चॉप करके और भी रखे हैं, किसी को प्याज के पराठे खाने हैं तो। लेकिन कोमल भी आ गई है। कोमल कह रही है नहीं मम्मी मैं भी करेले के साथ ही खा लूंगी। कार्तिक अचार भी लेके गया अंदर। मैंने कहा अगर प्याज की इच्छा है तो बता दे। बोली नहीं। कोमल ने भी कर लिया नाश्ता और बाय कर रही है। मैंने इसकी पानी की बोतल भर के इसको दे दी है। ये अपने बैग में अपने आप डाल रही। बोली मम्मी मैं खुद अपनी बोतल भर लेती। मैं बोली कोई बात नहीं बेटा, मैंने भर दिया, अपने बैग में लगा ले और स्कूल के लिए चली जा। मैं इसको बार बार पूछ रही हूँ कोमल तूने हैंकी ले लिया, हैंकी ले लिया? यूं कह रही मम्मी आपको दिखाना ही पड़ेगा, आपको विश्वास नहीं होता है। मैं बोली नहीं बेटा, बाद में फिर मेरे को होता है हैंकी यहीं भूल गए। अब इसने अपना बैग टांग लिया और इस कह रही है लो विश्वास करो मैंने हैंकी डाल लिया है। मैं बोल रही हूँ ठीक है बेटा। अब ये चली जा रही है और मेरे को बोल रही है बस मम्मी मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, बाय मम्मी। जब तक इसकी बाय ना लो ये करती रहती है। मैं इसको बाय करके भेज के आई किचन में। करेले अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने कर दिया गैस बंद। काम निपटाया ही था, इतनी देर में बच्चे आ गए तीनों और कपड़े चेंज कर लिए इन्होंने और मैंने इनको खाना डाल के दे दिया। कार्तिक यहाँ से कह रहा है पानी 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 दे दो मम्मी, और कोमल हंस रही है, कह रही है मम्मी 1 गिलास पानी था पूरा पी गया और पानी मांग रहा है। मैं कह रही हूँ बेटा खाने के बीच में इतना पानी मत पिया कर। लक्ष्य कह रहा है मम्मी मुझे मत देखो मैंने नहीं पिया, ये आपका कार्तिक बेटा पी जाता है। यहाँ पे कोमल भी हंस रही है, कह रही है तूने नहीं पिया एक घूंट भी। इनकी ये मस्ती भरी बातें चल रही है। मैं बोल रही हूँ कोई। कार्तिक फिर से कह रहा है मम्मी पानी मम्मी पानी। मैं कह रही हूँ अभी लेके आती हूँ। अभी मैं किचन में जाऊंगी, पहले इनको रोटी पकड़ा के आई हूँ, अब दोबारा से किचन में आई हूँ। मैं कह रही हूँ गिलास अंदर है बेटा, पानी इनके पास ही अंदर मटका है, यहाँ से मैं गिलास लेके जाऊंगी और उसमें से इनको पानी पकड़ाऊंगी। कार्तिक मेरे को आवाज दे जा रहा है मम्मी जल्दी दे दो, कुछ तो उसके मुंह में छाले हुए हैं तो इस मारे वो जल्दी जल्दी कर रहा है। मैं कह रही हूँ बेटा एक नहीं तेरे को 2 गिलास पानी दूंगी, दोनों के दोनों पी जा। तेरे को कितनी बार समझाऊं कि खाने के बीच में पानी इतना नहीं पीते, फिर भी मैं इसको दे रही हूँ पानी और ये पी रहा है। ये मेरे को कह रहे हैं मम्मी आप भी खाना खा लो। मैं बोल रही हूँ बेटा मैंने तो खाना खा भी लिया था और दवाई भी ले ली थी। सुबह का जो नाश्ता था उसी टाइम आज लेट किया था, इच्छा नहीं थी। तो बोल रहे ठीक है मम्मी। और थोड़ी देर खाना खा के हम सब सो गए थे, आराम किया। मेरे को बुखार हो गया था तेज। कोमल उठ के कह रही है मम्मी मैं रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ अपने लिए भी और दोनों भाइयों के लिए भी। मैं कह रही हूँ बेटा बना ले और उनको भी दे ले। मम्मी आपको तो पीना नहीं है। मैं बोली ना मैं नहीं पीऊंगी, ना तेरे पापा पियेंगे। मेरी मम्मी पापा के लिए बना के रख दूं बोल दे हो तो मैं बोली नहीं बेटा तुम ही पी लो। और मेरे को बुखार तेज है। मेरा बेटा कह रहा है मम्मी दोबारा चलो डॉक्टर के पास दिखा लाता हूँ। मैं बोली ना बेटा मेरी उठने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको बाहर का मौसम दिखा रहा है, हवा नहीं चल रही है वैसे तो, लेकिन बादल हो चुके हैं, बारिश आने की संभावना है बिल्कुल। फिर मेरे लिए कॉफ़ी बना दी भाई मेरी बेटे ने। मम्मी आप कॉफ़ी ले लो, एक कॉफ़ी मेरी एक पतिदेव की कॉफ़ी। और मैं बोल रही हूँ बैठा नहीं जा रहा, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ना मेरा कॉफ़ी पीने का मन, लेकिन बीपी है लो तो कॉफ़ी थोड़ी सी ले लूँगी। मेरी गुड़िया कह रही है मम्मी ये बिस्किट आपके लिए रखा है, आप बिस्किट क्यों नहीं लेते? एक बार तो हिम्मत करके उठाया,
फिर मैं कह रही हूँ कॉफ़ी भी मीठी है और बिस्किट भी मीठे हैं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं ये बस ये कॉफ़ी अपनी लूंगी और अपने पापा को आवाज़ लगा दे वो भी अपनी कॉफ़ी ले लेंगे। वो अपने पापा को बुला लाई थी, कॉफ़ी पी के ये बाहर चले गए थे और बाहर से आए तो मेरे हाथ में कुछ थमा दिया। मैं पूछ रही हूँ ये क्या है, ये कह रहे हैं भाई साहब के पोता हुआ है और खांड दी है। तो मैं कह रही हूँ बहुत बहुत अच्छी बात, मैंने खांड को चुचकारा और मेरा मन बड़ा खुश हुआ। फिर मैं बोली कि सब कुछ ठीक ठाक है, बोल रहे हैं हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मैं बाहर गया था तब मेरे को पता चला। मेरे ससुराल में ये रिवाज है, जब बेटा होता है तो घर पे बधाई देने जाते हैं तो बदले में वो खुशी में खांड देते हैं। ये इस गांव का रिवाज है। जब मेरे भी बेटे हुए थे लक्ष्य, कार्तिक और कोमल, तब भी खांड बटी थी। मैं बोल रही हूँ कि मेरा मन इतना खुश हो गया है, इतना बुखार में भी मेरा मतलब यूं हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा खुशी के मारे। और यहाँ पे मेरे को एकदम से ऊपर दिखा कि ऊपर है ना जो कड़ी है उस पे कुछ है। मैं अपने बेटे को बोली टॉर्च चसा के देख ऊपर कुछ है। ये कह रहा है मम्मी कान खजूर है ऊपर। तो मैं बोली बेटा इसको डस्टिंग फैन में ले जा और बाहर फेंका। ये डस्टिंग फैन लाया और उठा के बाहर ले गया। यहाँ से खाना रेडी हो चुका था, फटाफट हम सारे गए और खाना लेके आए। खाने में दिन के करेले थे, प्याज टमाटर फ्राई किए थे, गरम गरम रोटियां और साथ में दूध। ये बाप बेटा मैच के शौकीन, मैच देख रहे हैं, दोनों के दोनों खाना खा रहे हैं। दोनों ने देखो इसके पापा का आ गया बीच में फोन, कार्तिक कह रहा है पापा छूट जाएगा मैच देख लो। और दोनों ने ब्लूटूथ लगा रखी है एक एक, और हम तीनों आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। इनकी थाली में रोटी ना दो लेकिन इनको मैच देखना जरूरी है। स्टैंड पे लगा के अपना फोन और डिस्कशन करते जा रहे हैं और खाना खाते जा रहे हैं। हम तीनों अपना बैठ के खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद ये बर्तन कर रहे हैं मेरा इंतजार। और मैं इन बर्तनों को देखो जादू से कर दूंगी साफ। ये देखो बर्तन साफ करने के बाद मेरा मन हो गया था खुश। और मैंने देखा बादल छाए हुए हैं और बारिश आने का बिल्कुल वो था मौसम। तो मैं बोली तसला उठा के और बड़ी वाली मोटर के ऊपर ढक देती हूँ। जैसे मैंने तसला उठा के मोटर के ऊपर ढकाना, इतनी जोर से मैं अकेली थी वहां पे, तसला भी हाथ से नहीं छूटा, इतनी जोर से करंट मारा और दूर जाके तसला गिर गया। और मैं अंदर जाके मेरा बेटा मेरे हाथ देख रहा है छोटे वाला। यहाँ से लक्ष्य और उसके पापा चेक कर रहे हैं कि करंट है क्या। करंट देखा तो टेस्टर पूरा चस गया, लाल हो गया था। यूँ कह रहा है पापा जी इसमें तो करंट है। बोले दूसरी मोटर में चेक कर बेटा। ये दोनों पूरी इंक्वायरी करके देख रहे हो, तसला इस साइड में ऐसे गिर गया था। फिर इसके पापा यूँ कह रहे हैं एक काम कर, दोनों मोटर को निकाल के अंदर रख दे, सुबह दिखाएंगे। और बाप बेटों का फिर से शुरू हो गया मैच देखना यहाँ पे। और ये दोनों मैच देख रहे हैं। और कोमल का मेरी तरह मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सो चुकी है और मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पे आ चुकी हूँ। और बोल रही हूँ हाथों पे तेल लगाऊंगी थोड़ा सा नारियल का। और ये तो इनका मन करेगा जब तक मैच देखते रहेंगे। अपना काम मैंने कर लिया कंप्लीट और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।